प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज कल हम कर रहे हैं लंग लकार। उसके प्रत्यय के साथ साथ हमने पिछले 3 दिनों में 30 धातुओं को भाग 1, भाग 2, भाग 3 के अंतर्गत धातु रूप के पिछले 3 दिनों में 3 वीडियो हमने डाले हैं। आशा करता हूँ आप सबने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं लंग लकार का ही अनुवाद, और वो करेंगे केवल कर्ता और क्रियापद में, जिसके लिए मैंने ये लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए। प्रत्ययों को त, ताम, न, विसर्ग तम, त, मैं, आव, आम। ये तीसरी लाइन उत्तम पुरुष, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष और प्रथम लाइन जो प्रथम पुरुष की है। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम, जिनके साथ जो ये आएंगे प्रत्यय, त्वम, युवाम, युयम, जिनके साथ ये प्रत्यय आएंगे। इन 6 वर्णों को छोड़ करके, 6 शब्दों को छोड़ करके बाकी सब कुछ प्रथम पुरुष होता है। एक वचन है तो त आएगा क्रियापद में, और द्विवचन है तो ताम, और बहुवचन है तो न आएगा। इसलिए आपकी सहूलियत के लिए ये मैंने लिख दिया है। तो लंग लकार के अनुवाद को करें उससे पहले, यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के पश्चात लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और अपने मित्र गणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय अनुवाद लंग लकार का। तो सबसे पहले हम कर्ता का पता होना चाहिए। कर्ता और क्रिया दो ही है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कर्ता क्या है, और कर्ता के अनुसार फिर इन प्रत्ययों के साथ धातु का प्रयोग करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। छात्र पढ़ रहे थे मतलब बहुवचन है छात्र, तो छात्र का बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। छात्र है छात्रौ, छात्रः। क्रिया से पता चला कि छात्र बहुवचन है। पढ़ रहे थे, पढ़ने के लिए धातु पठ, और लंग लकार में जो बनाने का नियम है आ प्लस धातु और प्लस प्रत्यय। ठीक है जी। तो छात्रा बहुवचन है और पठ धातु है, तो पहले लगाएंगे आ, फिर पठ, और फिर जो छात्र है ये कहाँ का है, एम, आवाम, वयम नहीं है, तो हम युवाम, युयम नहीं है, इसका मतलब प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष में ये बहुवचन है, तो यहाँ पर बहुवचन का क्या आएगा, त न आएगा। तो ये बन गया छात्रः अपठन्। ये हो गया जी अनुवाद। छात्र पढ़ रहे थे, छात्रः अपठन्। आगे बढ़ते हैं। वे दोनों हंस रहे थे। वे दोनों के संस्कृत तौ, से, तौ, ते, तौ, वे दोनों। हंसने की धातु हंस, और वे दोनों इन 6 पदों में नहीं है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग है। पहले ए, फिर धातु, और फिर ताम का प्रयोग होगा। तो तौ पहले आ, फिर हंस, और फिर उसके बाद ताम। हो गया जी अनुवाद। वे दोनों हंस रहे थे, तऊ हंसताम। आगे बढ़ते हैं। राम चला। तो सबसे पहले लिखेंगे राम कितने हैं, एक वचन एक ही है, राम। चलने की धातु चल, और एक वचन के लिए क्या आएगा, ये 6 पदों में नहीं है, एक वचन है, ये एक वचन तय आएगा। तो सबसे पहले आ, फिर चल धातु, चलने के लिए चल, और फिर ये तय बन गया राम है अचलात्। प्रथम पुरुष कंप्लीट कर लिया हमने, ये प्रथम पुरुष। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और इस तरह यदि आपको समझ में आ जाता है तो अशुद्धि संशोधन में भी काम आएगा, और रिक्त स्थान पूर्ति में भी काम आएगा। कल है रविवार, कल सुनेंगे हम एक कहानी पंचतंत्र की। परसों हम जो करने वाले हैं अशुद्धि संशोधन, तो उसमें आपको ये अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे मध्यम पुरुष की ओर। तुम दोनों खेल रहे थे। तुम दोनों, तो हम युवा, तुम दोनों के लिए युवा,
तुम दोनों युवाम। खेलने की धातु क्रीड, और लंग लकार में क्रीड से पहले क्या लगाएंगे? आ, फिर क्रीड, फिर युवाम के साथ क्या लगेगा? युवाम के साथ लगेगा ताम, अक्रीडताम, युवाम अक्रीडताम। लेकिन यदि यहां पर अ है तो ऊपर अनुस्वार नहीं आता है, यहां पर आएगा मैं हलंत, युवाम अक्रीडताम। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवा। तुमने खाया। तुमने, ये एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। यदि एक वचन लिखोगे कर्ता तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी, और लिखोगे बहुवचन तो फिर क्रिया भी रहेगी बहुवचनम की। तो यहां पर हम इसको मान रहे हैं एक वचन। तो एक वचन के लिए क्या होगा? त्वाम। और खाया, खाया मतलब खाना, खाने के लिए कौन सी धातु? खाद। खाद से पहले क्या लगाएंगे? आ। किसमें? लंग लकार में, भूतकाल में। आ, फिर उसके बाद खाद, और फिर त्वम के साथ क्या लगेगा? ये ऊपर विसर्ग, त्वाम अखाद। आगे बढ़ते हैं। तुम सभी पका रहे थे। तुम सभी, ये तुम सभी, त्वाम युवाम युयाम, युयाम। पका रहे थे, पकाने के लिए धातु पच। पच से पहले क्या लगाएंगे? धातु से पहले आ, फिर पच, और फिर क्या है? ये तय, हलंत नहीं आएगा बहुवचन में। यहां प्रथम पुरुष एकवचन में तय हलंत आता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में तय हलंत नहीं होता है। तुम सभी पका रहे थे, युयम अपचत। तो ये तीनों लाइन मध्यम पुरुष की हो गई। त्वम युवा युयम। अब बारी किसकी है? उत्तम पुरुष की। अहम आवाम वयम। अहम के साथ मैं, आवाम के साथ आवय, और वयम के साथ आम का प्रयोग होगा। चलिए बढ़ते हैं। मैं गिरा। मैं की संस्कृत अहम, अहम। गिरा, गिरने की धातु पत, और पत के साथ क्या आएगा? मैं। पहले अ, फिर धातु, फिर म, क्या बन गया? आ, पत, और फिर ये मैं, अपतम, अहम अपतम। अगला, हम सभी दौड़े। हम सभी, अहम आवाम वयाम, वयाम हम सभी। दौड़ने के लिए धातु धाव, वयम के साथ क्या आता है? आम। पहले क्या लिखेंगे? आ, फिर धाव, और फिर आम। चलिए लिखते हैं। आ, धा, व में आ की मात्रा वा, और फिर म, अधावाम, वयम अधावाम। वयम के साथ आप, धातु से पहले अ। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम अनुवाद। हम दोनों घूम रहे थे। हम दोनों आवाम, ये आवाम, हम दोनों। घूमने के लिए धातु भ्रम। भ्रम से पहले क्या लगाएंगे? आ, और उसके बाद आव, अभ्रम आव। चलिए, अ, ये भ्रम, आ की मात्रा, और फिर ये व, क्या बन गया जी? अहम आवाम अभ्रमाव। आशा करता हूं आपको लंग लकार का अनुवाद कर्ता और क्रिया के रूप में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल सुनेंगे कहानी, और परसों करेंगे अशुद्धि संशोधन लंग लकार की। तो तब तक के लिए बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।